अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से दो प्रमुख मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी, जिसमें प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, व्यक्तिगत स्वरोजगार का कार्य कर रहे व्यक्तियों व किसानों के लिए केंद्र सरकार से 10-10 हजार रुपये प्रति परिवार आर्थिक सहायता देने और 6 माह तक 7,500 रुपये देने की मांग की गई। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? आप लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए जाए, उसके लिए विधायक जी आए आपके बीच में, है ना, और प्रत्येक माह 7-7 हजार रुपये आए। आप बताओ उधर आपको क्या क्या समस्या आ रही है? क्या नाम आपका? मथुरा के हैं हम, रहने वाले मथुरा के। मथुरा के? हाँ, लक्ष्मी नगर थाना बगीची। हाँ, उसके पास रहते हैं, किराए पे रहते हैं हम। मजदूर आदमी हैं, जैसा है तैसा अपने खाते हैं, मुँह पे कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? गोधरा से आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मथुरा। मथुरा जाना है आपको? हाँ, थाना बगीची के पास। तो आप गोधरा से कब चले थे? गोधरा से चले 24 तारीख को। 24 तारीख से चले थे। हाँ। आप क्या चाहते हैं? अब मुझे घर पहुँचाना, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पैसे नहीं है। और फिर आगे क्या करोगे घर जाके? घर जाके पेट भरेंगे, कुछ तो करेंगे। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से ये चाहते हैं हमें कोई मदद मिले, हमें कुछ, जो कछु हम पेट भरे, विकलांग हैं, विश्राम के हैं नहीं, कपड़े लेते हैं, खाने को है नहीं, तो पहनने को कहाँ से आएंगे? कांग्रेस पार्टी चाहती है आप लोगों को 10-10 हजार रुपये, 10 हजार रुपये तत्काल मिले और 7,500 रुपया 10-10 हजार तो मिलने चाहिए और पेंशन भी बननी चाहिए। हमारी तो पेंशन भी नहीं बनी है, तो विकलांग का आदमी है, कभी कोई सुनता ही नहीं है। मैं सूरत से आया हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं वहाँ से निकले हुए। रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं, पैदल चलता हूँ, खाने को मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। उधर मैंने थाने में भी अप्लाई किया था कि सर मेरे को घर जाना, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन बोल रहे थे कि ट्रेन नहीं चल रही है, प्लान भी नहीं चल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है आने आने की, कैसे भी जाओ। मेरे मालिक ने भी मेरे को पूरा पैसा नहीं दिया, जो कुछ भी मिला उससे मैं चला आ रहा हूँ मैं। सर सरकार से यही निवेदन है मेरा, सर गरीबों को थोड़ा ध्यान दे, कुछ उनके बारे में सोचें। कहाँ से चल के आ रहा आप? सर मैं सूरत हजीरा से चल के आ रहा हूँ। हाँ, मेरे को जाना है ग्वालियर। किधर चल के आए? हाँ, कुछ जगह पैदल चल के आया था, कुछ साधन मिल जाता है, ट्रक वगैरह मिल जाता है, ऐसे थोड़ा बैठने भी। रास्ते में कुछ खाने पीने की व्यवस्था? रास्ते में कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिली थी सर, थोड़ा बहुत नमकीन रखा था मेरे पास, वही खा लिया था मैंने। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बस यही निवेदन करूँगा मैं सर कि जो गरीब लोग हैं थोड़ा उनके बारे में सोचे सर, कुछ मदद मिले, ये चाहता है। कुछ बच्चों को इतने परेशान है कि खाने पानी तक पीने के लिए पैसे पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जा रहा और घुटने में दर्द हो रहा, रो के बड़ा मुश्किल से पैदल आए। भाई अशोक, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यही काम कर रहे थे। यही काम कर रहे थे? कहाँ जाना आपको? छत्तीसगढ़ जाना है, रायगढ़। क्या करें, वहाँ जाके अपना घर देखें, जब धंधा पानी करके जाएंगे कैसे करके। यहाँ पे काम यहाँ कहाँ काम कर रहे थे? इधर लाइसेंस में काम करते थे। कब से? हमें हो गया 18 महीना हो गया। आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से हम कह रहे हैं हम घर पहुँचा दें, कुछ मदद करें हमारा। आवास में रहते हुए लेंसेज में काम करते थे, तो जो काम बंद हो गया, मैं चाहता हूँ अपना घर चले जाऊँ। यहाँ रह के क्या करूँगा, खाने पीने के साधन भी मेरा खत्म हो गया। आप अकेले रहते थे या परिवार सहित रहते थे आप यहाँ? नहीं सर, मैं अकेले रहता हूँ। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? तो करीब 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। लॉकडाउन में आपको क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? लॉकडाउन में परेशानी यही खाने पीने के साधन है सर। सरकार ने कोई मदद पहुँचाई आपको अभी तक? नहीं, नहीं मुझे पहुँची? कोई मदद मिला, सरकारी कोई मदद नहीं मिला। कोई मदद ही नहीं करी है। निश्चित रूप से आज हम मोहन सिंह फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर गरीबों की सेवा की जा रही है।
और उनको अन्य स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो बेरोजगार हो गए 3 महीने से जो घरों में बैठे हुए भूखे प्यासे, उनको तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाना चाहिए और हर 6 महीने तक 7,500 रुपये उनको महीना दिए जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ बेरोजगार ही रहेंगे। यहाँ काम धंधे करते थे, दूसरे स्थान पे वापस घर जाएंगे तो उनको निःशुल्क बेरोजगार हो जाएंगे, तो निःशुल्क उनको आर्थिक सहायता की आज आम नागरिक को जरूरत है। बड़े बड़े पैकेज की जरूरत नहीं, आम नागरिक को जेब में पैसा हो वो तो अपना घर का खर्चा चला सकता है, परिवार का खर्चा चला सकता है और अपने साथियों से अपने घरों के स्थानों में पहुँच सकता है। आपकी विशेष पहचान है, लॉकडाउन के दौरान श्रमिक बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहना है आपका? जो मुखिया होता है वो एक परिवार, पूरा देश एक परिवार रहता है और प्रधानमंत्री उस परिवार का मुखिया, राजा कहो, शासक कहो, या परिवार का पिता के रूप में उसको देश की जनता की देखभाल करना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण ये है कि परिवार में अगर 2-3 बच्चों की नौकरी चली जाए तो परिवार के मुखिया का पहला कर्तव्य यह होता है कि उस बच्चे का आर्थिक उसकी सहायता कर उसका मानसिक मनोबल बढ़ाए, ना कि पैकेज की बातें कर करके उस बच्चे को अगले 5 साल तक उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। वर्तमान में जो देश में हो रहा वो यही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई से भी नेता जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, वो लाखों करोड़ों की बात करते हैं। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा करी, उस 20 लाख करोड़ में एक पाई तक किसी आदमी के पास नहीं आई। हम अभी आपके सामने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, किसी को छत्तीसगढ़ जाना, किसी को ग्वालियर जाना, किसी को मथुरा जाना है। एक माताजी जो विकलांग है वो कई किलोमीटर पैदल चल के आ रही है, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जब देश के जो समाज सेवी हैं अगर वो नहीं होते तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी विकराल हो जाती। सरकार के भरोसे अगर देश की जनता रहती तो स्थिति कहाँ पहुँच जाती। आज जो ये आंकड़ा मृत्यु दर का वो कहीं और बहुत अधिक हो जाता है। ये समाज सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो रास्ते में लोगों को रोक कर खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें अपने घर तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं, इनका धन्यवाद देंगे कि सरकार को इन लोगों से कुछ सीख लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये मांग करती आई है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मांग करी है कि न्याय योजना के तहत एक पैकेज, एक आर्थिक पैकेज हर गरीब परिवार को दिया जाए। 10,000 रुपये माह अभी तत्काल सहायता के तौर पे दिया जाए और आने वाले 6 माह तक 7,500 रुपये प्रति महीना उनको दिया जाए। आज हम कांग्रेस पार्टी के, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार विधायक जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि देश का जो गरीब मजदूर है, देश का जो श्रमिक है, ऐसे कई लोग जो दुकानों पे काम करते हैं, आने वाले पिछले समय में विधायक जी हो या अन्य नेताओं को इन छोटे छोटे लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपना दुख, दर्द और पीड़ा बताई है। हम उन सभी लोगों के लिए मांग करते हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि 10,000 रुपये उनको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए प्रति परिवार के मान से। ये नहीं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कर दिया, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 500 कुंटल अनाज बांट रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए ये लोगों को देखकर। 500 कुंटल अनाज की बात और बड़े बड़े मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हैं, वो कोई उनके घर से दे रहे हैं क्या? शासन का पैसा है, शासन का अनाज है जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अरे जेब से खर्चा करके जो ये मनोज राठी जी कर रहे हैं, हमारे विधायक जी ने करा, कोई किसी से पैसा नहीं लिया, जेब से पैसा खर्चा करके दिया है लोगों को और उनकी मदद करी, उनकी सहायता करी। एक बार आप लोग जेब से पैसा खर्चा करके लोगों का दुख दर्द बांटो तो हम समझ में आएगा हमें कि हाँ, आप वाकई में जनता के हितैषी हो। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाकर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हो, फोटो छपवाते हो, ये कहाँ का न्याय? आज आम आदमी को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आपको निश्चित इस देश की जनता जवाब देगी
बहुत जल्दी इस देश की जनता जवाब देगी कि आपने जो कृत्य लोगों के सामने लोगों के साथ करा है वो निश्चित उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। हम माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आम जन की पीड़ा को साझा करने यहाँ पर आए हैं और 10-10 हज़ार रुपये तत्काल उनको सहायता बतौर दिया जाए और 7,500 रुपये उनको 6 माह तक दिया जाए। यह केंद्र सरकार से अनुरोध है। और ये जितने भी सड़क पे अप्रवासी मजदूर घूम रहे हैं उन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, न कि पैकेजों का ऐलान किया जाए। के आह्वान पर हम मजदूरों से मिलना है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लगातार मजदूरों के बीच में जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने मांग भी करी है प्रधानमंत्री जी से कि भैया आप इनकी मदद करो, ये मजदूर है, कई महीने तक घर पे बैठे, इनके बच्चों का पालन पोषण हो नहीं रहा, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान दे नहीं रही है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज आह्वान करा है कि समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे देश में अलग अलग मजदूरों के पास जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और एक मैसेज, एक वीडियो बनाकर वो डाल रहे हैं ताकि इन मजदूरों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये तत्काल सहायता राशि मिल सके और हर महीने इन लोगों को 7,500 की सहायता राशि दी जाए। निश्चित ही इस दुख की घड़ी में अगर प्रशासन इनकी मदद नहीं करता है तो घोर निंदनीय है। हमारे विधायक जी और अन्य लोग नागदा में बहुत सारे मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। निश्चित ही विधायक जी का कार्य सराहनीय है। ये अपने जेब से नकद राशि भी बांट रहे हैं। इसलिए मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वह इन मजदूरों के अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा डालें और इनकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पूरे देश में अप्रवासी मजदूरों को सहायता के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष नेतृत्व में नागदा में भी यहाँ पहुँचे। तो अप्रवासी मजदूर यहाँ से कोई बड़ौदा से आया है, कोई गुजरात से आगे से आ रहा है और पैदल आ रहे हैं और आगे तक जाना है, इनको मथुरा जाना, छत्तीसगढ़ जाना, मगर इनको इतनी परेशानी है कि रास्ते में इनको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ना कोई चलने फिरने की व्यवस्था। यहाँ जो समाज सेवी वही सिर्फ केवल उनके भगवान भरोसे उनकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सबको उदित है, आज पूरे भारत में जो महामारी जो फैली है वो सभी के एक दुखद है, मगर हमारे दुर्भाग्य कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ खाली पैकेज की बात करते हैं, ना कि वो गरीबों को डायरेक्ट कोई पैसा नहीं डाल रहा। कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि मजदूरों को तत्काल अभी पैसे की आवश्यकता है, ना कि पैकेज की आवश्यकता है। पैकेज मिलेगा बहुत दूर, मगर आज की तारीख में जो हमारे मजदूर साथी इनको खाने के लिए क्या है, कुछ खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए तत्काल उनके परिवार सहित 10,000 रुपये में नकद राशि डालें और आगामी 6 महीने तक उनको 7,500 रुपये उनके आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।